लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने पूरे इलेक्शन कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 7 चरणों में वोटिंग के बाद 4 जून को फैसला हो जाएगा कि देश की जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी पर विश्वास जताती है या फिर कांग्रेस जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो पाती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसके लिए चुनाव काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि पार्टी पिछले 10 साल से देश की सत्ता से बाहर है। इसके चलते ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी सहयोगियों के साथ समझौते करने के मुद्दे पर काफी दूर निकल आई है। जो कांग्रेस पिछले कुछ वक्त पहले क्षेत्रीय दलों को महत्व नहीं देती थी, उसने अपना घमंड त्याग दिया है। इसके चलते ही कांग्रेस ने क्षेत्रीय विपक्षी दलों के साथ पीएम मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति बनाई है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने कोई खास अभूतपूर्व कदम नहीं उठाए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस 2004 के करिश्मे को दोहराने की उम्मीद कर रही है। अहम बात यह भी है कि कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने गठबंधन किया ही नहीं है। पिछले साल पटना में बिना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बेंगलुरु तक ही टिक सका और उसके बाद लगातार इसे अपने ही घटक दलों के बीच संघर्ष करना पड़ रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए थे। एक राफेल लड़ाकू विमानों की फ्रांस से खरीद का था, तो दूसरा मुद्दा गरीबों की न्यूनतम आय गारंटी का महत्वाकांक्षी वादा यानी न्याय योजना थी। वहीं अब कांग्रेस को उम्मीद है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस चुनाव में अहम हो सकता है। कांग्रेस इसके जरिए सीधे बीजेपी को टारगेट कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस बार जाति आधारित जनगणना का भी मुद्दा छेड़ा है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी का मुख्य फोकस ही ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। पार्टी का मानना है कि नौकरियों की कमी को लेकर युवाओं और जीवन व्यापन की लापत से वृद्धि के कारण निम्न मध्यम वर्ग और गरीब परिवार में बीजेपी के खिलाफ एक साइलेंट गुस्सा है, जो कि उसके लिए फायदा बन सकता है। कांग्रेस लगातार हर मुद्दे को हवा दे रही है, जिसमें एक बीजेपी को हराने के लिए उसका हथियार बन सके। लड़खड़ाते इंडिया गठबंधन ने भी अब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पेश नहीं किया है। गठबंधन सहयोगी एक बार भी अपने सभी शीर्ष नेताओं को एक सार्वजनिक मंच पर एक साथ लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। कांग्रेस में कई लोगों के लिए सबसे अच्छी स्थिति 2004 जैसे फैसले की पुनरावृत्ति है, जब भाजपा का इंडिया शाइनिंग अभियान विफल हो गया था। उत्तर भारत कांग्रेस के लिए दुखदायी बना हुआ है। पार्टी का मानना है कि वह केरल और तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन करेगी और कर्नाटक में बीजेपी की संख्या आधी कर देगी और वरिष्ठ साझेदारी डीएमके के साथ तमिलनाडु में जीत हासिल करेगी। 2014 और 2019 दोनों में हिंदी बेल्ट में कांग्रेस का सफाया हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी 2014 में अपने अभी तक के सबसे निचले स्तर 44 और पिछले लोकसभा चुनाव में 52 पर पहुंच गई थी। 2019 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट ही जीत सकी थी। बिहार में पार्टी किशनगंज, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट ही जीत सकी। इसमें 149 सीटें हैं जहां से साफ हो चुकी हैं। वह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अपना खाता तक नहीं खोल सकी। उसने 2 सीटें छत्तीसगढ़ और एक झारखंड में जीती थी। इस प्रकार पार्टी को देश के 10 राज्यों में फैली 225 लोकसभा सीटों में से केवल 6 पर जीत मिली थी और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों में वापसी कर पाएगी, जहां बीजेपी को यह उम्मीद है कि राम मंदिर की लहर के बीच वे अपना पुराना रिकॉर्ड न केवल मेंटेन करके रखेगी, बल्कि यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में सीटों में इजाफा करने में भी सफल होगी। कांग्रेस या इंडिया गुट के पास इन मुद्दों पर भाजपा के पास कोई जवाबी मुद्दा नहीं है। 2014 से 2024 के बीच कांग्रेस ने पहली बार 10 साल सत्ता से बाहर रहते हुए बिताए हैं। इससे पहले 1996 से 2004 तक में कांग्रेस बाहर रही थी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें न्यू मीडिया के साथ। धन्यवाद।